राधे राधे। मेरा नाम मीनू शर्मा और आप सबके सामने मैं आपके लिए एक न्यू स्टाइल और लेकर आई हूँ। देखिए, अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो और सरल तरीके से आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टेप सारे वही हैं पर इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लो। तो चेंजिंग करने के बाद पहले ये वाली सीख लो। ये सीखने के बाद अगर ये नहीं आ रही, मतलब ये आ जाए, तब आप उसको लेते चले जाना, तो वो भी आपको आ जाएगी। पहले आप इस वाले पे अपने हाथ, मतलब को हाथ सेट कर लीजिए। तो आपको पहले क्या करना है, देखिए दोनों, वो पहला स्टेप 1 2 है ना, 1 2 1 2, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, 1 2 3। अब ये जो मैंने 2 मारे, 2 के बाद एक स्टेप और इसमें मारा तो 3 हो गए यहाँ। 1 2 3, कैसे, 1 2, ठीक है ना, 1 2 हो गए, 1 2 हो गए, फिर 3 साथ में ही, है ना। और ये मारनी है उंगली, ना कि थप्पी, ठीक है, उंगली मारनी है ना। क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस आराम से लेना है, 1 2 3। आप इस तरीके से भी ढोलक बजा सकते हैं। तो ये सारे गाने पे आप आराम से चल जाया करेगी। देखो, सॉरी क्या, मेरी है ना थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी है ना, तो बताने में आंखें निकल जाती हैं। तो एक ने मैसेज में लिखा था कि दीदी आप आंखें निकालती हैं। वो मेरी आदत है, थोड़ी आंखें बड़ी हैं, क्या करूं, थोड़ा ऐसे करती हूँ तो वो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सॉरी, इसलिए। चलो ठीक है, देखो कैसे, देखो 1 2 3, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो ये एक एक पड़ेगा, बस ये 2 बार पड़ रहा है। देखो कैसे, 1 2, है ना, फिर 3। अब 1 2 के साथ ये देखो, 1 2, ये 2 हाथ हैं। देखो, एक अकेला फिर दोनों, एक अकेला हाथ मारा फिर दोनों, 1 2, 2 बोल रहे हैं तो दोनों हाथ हैं, ठीक है ना, 1 2 फिर 3, 3 के साथ भी दोनों मारने। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आराम से लेना है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। है ना, इस पर भी आप आराम से गाना गा सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिए और सरल तरीका लेके आई हूँ मैं कि चलो वो तो 6 स्टेप है, जिसको वो समझ में आए वो कीजिए और ये समझ में आए तो ये कीजिए। देखो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, कोई झंझट ही नहीं है कि ये वाला हाथ नहीं चल रहा, कि ये नहीं चल रहा, सब अलग अलग हैं। बस 2 स्टेप साथ में, 1 2, है ना, और ये 3, ये साथ साथ में, और फिर ये अकेली 3 उंगली मारनी है, 3 उंगली, ठीक है, कैसे, 1 2 3, ये तीनों अलग है ना, 1 2, है ना, देखो कैसे, 1 2 3, 3 साथ में, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। फिर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बस ये एक ऐसे ही मार रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर रही इस तरीके से, इसमें बस ऐसे, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आराम से आपको मस्त तरीके से बजाने आ जाएगी ढोलक, है ना। बिल्कुल सरल तरीका लेके आई हूँ आपके लिए, बिल्कुल सरल, वो आराम से बच्चा बजा लेगा इस चीज़ को, तो है ना। किस तरीके से करना है फिर देखिए,
ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी अच्छी तरीके से बजने लग जाएगी ना ढोलक, तो आराम से बजाएंगे आप। समझ में आया ना क्या करना है? 1 2 फिर 3, फिर खाली बजा देना इस तरीके से, है ना। फिर लो 1 2 3, फिर बजा दीजिए, है ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से सरल है ये आपके लिए सरल है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ढोलक बजाने आ जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो आप इसी तरीके से बजाएं, बहुत अच्छी तरीके से आपको ढोलक आ जाएगी। मुझे पता है आप सब सीख रहे हैं, मुझे पता है, और आपको आ भी रही है ढोलक बजाना। तो अच्छा, एक बात बताइए, किस किस को ढोलक बजाने आई? और अगर किसी को आती है तो आप प्लीज़ मुझे लिख के बताइए कि हाँ दीदी हमको ढोलक बजाना आई। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं भी आपसे, ठीक है ना आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख के भेजना। और ज़्यादा हो सके तो मेरी देखिए वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। आप सारी वीडियो एक एक करके देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है अच्छा, बिना ठुल्लू के ढोलक किस तरीके से बजाएं? जैसे ठुल्लू बजाना ही नहीं हो और बिना ठुल्लू के आपको ढोलक बजानी है, तो ये पहले स्टेप जो सीख जाते हैं, है ना। तो अभी जो मैं बता रही थी 1 2 3, अब इसमें कोई ठुल्लू नहीं है, तो इसी तरीके से हम ढोलक बजाते हैं, खाली ये बजा देते हैं, ठुल्लू बजाना ही नहीं है। देखो, ये इस तरीके से है। पहला स्टेप बजाने के बाद फिर खाली ही तीनों उंगली बजानी है, आपको ठुल्लू उसके बीच में नहीं देना। जो चौथा नंबर है वो इस तरीके से देते हैं, ये वाली उंगली और ये दोनों मिलाकर देते हैं ना, वो ना दें, कोई टेंशन नहीं। आपका ठुल्लू ना बज रहा तो उसको बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। डबल ये तीनों बजाने के बाद खाली भी बजा सकते हैं। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, जब मेरी क्लास में बच्चे आते हैं तो उनको भी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी क्या कहते हैं कि दीदी ये वाली उंगली, किसी की ये वाली उंगली ख़राब हो जाती है, तो किसी की ऊपर वाली उंगली आने में दिक्कत देती है, तो किसी का ठुल्लू वाली नहीं बजती। तो मैं जो मतलब उनको सुविधा होती है उसी तरीके से उनको समझाती जाती हूँ और उनको बताती जाती हूँ। पर मेरे पास 1 महीने में ढोलक बजाना सीख जाते हैं, थप्पी से लगाकर पूरी जॉइंटिंग कर कर सब कुछ 1 महीने में मैं ढोलक बजाना सिखा देती हूँ। इतना मतलब जितना मुझे आता है मैं उतना बजाना सिखा देती हूँ, सारी चीज़ें। फिर 1 महीना किस चीज़ का लगता है उनको, मतलब 2 महीने चाहिए होते हैं। 1 महीने में सारी चीज़ सिखा देती हूँ, दूसरा महीना उनको इसलिए लगता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं। फिर थोड़ा रुनू होते हैं हाथ, थोड़े बजाते बजाते ढीले होते हैं, क्योंकि टाइट टाइट चलाते हैं तो उससे दिक्कतें आती हैं, है ना। तो वो धीरे 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 फिर दूसरे महीने में उनकी एकदम साफ हो जाती है ढोलक। तो मेरे पास मिनिमम 1 महीने में सीखने के बाद दीदी वो खुद कहती हैं कि नहीं दीदी हमें 1 महीने की सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेती हैं। तो मैं एक लड़की को और दिखाऊंगी, कल आएगी, आपने अभी तक वीडियो में नहीं देखी है, वो आएगी, आपको दिखाऊंगी उसको। वो आपके सामने बजाएगी, वो कुल 2 महीने में सीखी थी। अच्छा, एक लड़की और मेरे पास आई थी, होशियार थी बहुत काफ़ी, तो उसने मेरे पास 3 दिन में, उसने कहा कि दीदी मैं आपके पास 3 दिन दूंगी और 3 दिन में मुझे आपको ढोलक सिखानी है। तो वो मेरे पास 3 दिन के लिए आई, तो 3 दिन में लड़की होशियार थी, उसने माइंड में लिए, मैंने उसको बताया जैसा समझाया, पर पूरे दिन के लिए रुकी थी वो मेरे पास। जैसे सुबह आती थी ऐसे कोई 7 बजे, तो 7 बजे ही जाती थी अपने घर। हाँ, उसने पूरा दिन दिया था मुझे। तो दीदी पर मैं आपसे 3 दिन में ही सीखना चाहती हूँ। तो मैंने उसको समझाया, तो 3 दिन में उसने 6 स्टेप मेरे पूरे लिए, 3 दिन में पूरे 6 स्टेप उसने कंप्लीट किए। फिर दूसरे दिन में उसने थप्पियाँ बिल्कुल कंप्लीट की, और कंप्लीट करने के बाद फिर उसने तीसरे दिन में गाने पर सेट कर ली और तुरंत चली गई। कह दी दीदी धन्यवाद,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सिखा दी। पर वही थोड़ा बहुत अपना माइंड भी, ये तो आप भी जानते हैं, थोड़ा वो उसमें माइंड था, मैं मानती हूँ उसमें माइंड था और उसने बजा के दिखाई मुझे। मैं कह रही थी बेटा कम से कम 1 महीना तो चाहिए। बोले दीदी 3 दिन देख लीजिए, अगर मुझे आती है तो सिखाओ, नहीं आती तो कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने ठीक है चलो मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ आपको। तो मैंने ट्राई किया, उस लड़की ने सीखा और उस लड़की को भी मैं सामने लेकर आऊँगी आपके सामने कि जिसने 3 दिन सीखी थी। हाँ, मैं उसको भी लेके आऊँगी, वो मैं दिखाऊँगी वो लड़की कौन थी। ठीक है, तो चलो थोड़ा एक भजन। वामासन पे महादेव जी बैठे आसन मां, वामासन पे महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा गौरात सुनाए, करुणा निधि करतार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा गए सोता। उमा के पड़ गए सोता, ओकरा गए सोता। जय हो उमा के पड़ गए सोता, ओकरा गए सोता। आप भी बजाना सीखिए, कंप्लीट कीजिए। तो राधे राधे, जय माता दी, बाय।